अरिहंतों को सिद्धि सिला के सिद्धों को आचार्यों को उपाध्यायों को सर्व दिगंबर संतों को आचार्यों को उपाध्यायों को सर्व दिगंबर संतों को। मेरे जीवन की अधिकारी एक गुरु माँ तुम्ही तो हो, काम भोगों की अविकारी मेरी गुरु माँ तुम्ही तो हो, ज्ञान चारित्र दर्शन की तुम्ही तो मार्ग दर्शक हो, चरण द्वय की वंदना में मेरा सर्वस्व अर्पण हो, चरण द्वय की वंदना में मेरा सर्वस्व अर्पण हो। जय बोलिए देवा देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए पदम प्रभु भगवान की, जय बोलिए मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए गिरनार गौरा आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, जय बोलिए परम पुण्य भारत गौरव गणनी श्रोणी ग्वालियर तिलक गणनी आर्का श्री विशुद्धमती माता जी की, जय बोलिए प्रज्ञापदी पट्टगणनी आर्का श्री विज्ञमती माता जी की, उत्तम त्याग धर्म की, जैन धर्म की, समस्त आर्का संघ की बंदा माता जी। सर्वप्रथम मम गुरुया गणनी आर्का श्री विशुद्धमती माता जी के चरणों में मेरा सत सत वंदन अभिनंदन। मंच पे विराजमान सरस्वती श्रोमणी पट्ट गणनी आर्का माता जी के चरणों में मेरा, गणनी आर्का माता जी के चरणों में मेरा सत सत वंदन अभिनंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। वैसे तो त्याग तो सबने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, किसी ने भाद्र मास लगते कर दिया था और किसी ने पंचमी से शुरू कर दिया है, लेकिन हम त्याग किस चीज का करते हैं? भारतीय संस्कृति में देने का नहीं, लेने का नहीं, देने का महत्व है। हम अपने और दूसरे के कल्याण करने के लिए अगर हम दान नहीं करते तो हम श्रावक होने के, श्रावक कहनाने लायक नहीं है, श्रावक होने की हमारी पात्रता नहीं है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर कहा है कि जो श्रावक अपनी आय का 6वां हिस्सा अगर दान नहीं करता तो वह निर्माल्य का भोजी होता है। वह निर्माल्य को खाता है, क्योंकि निर्माल्य तो जब हम अपने घर में बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, जब घर में अपने हम मंदिर की सामग्री मंगवाते हैं और मंदिर की सामग्री मंगवाई और घर में कोई मेहमान आ गया, हमने उसमें से चावल लिए और बना लिए। दाल में अगर बघार लगाना है और लौंग नहीं मिली तो मंदिर की डिब्बी में से लौंग निकाली और उसमें छौंक लगा दिया। जो वस्तु हमने अगर मंदिर के नाम से मंगवाई है तो उसमें से हम एक दाना भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मंदिर के नाम से वस्तु नहीं मंगाओ, अपने घर के नाम से वस्तु मंगाओ और फिर उसे मंदिर के नाम के लिए निकाल सकते हो, लेकिन मंदिर के नाम से निकाली हुई वस्तु का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते।
अपने कमाई का छठा हिस्सा हम दान नहीं देते तब भी निर्माल्य के भागी हैं। और अगर हम कोई भी वस्तु मंदिर के नाम से मंगाते हैं और हम उस वस्तु को अगर घर के काम में इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें निर्माल्य का दोष लगता है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने तो कमाई का छठा हिस्सा दान में बताया है, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते? क्योंकि छठा हिस्सा बहुत होता है, लेकिन मैं कहती हूँ बहुत नहीं होता। तुम जितना दान निकालोगे उतना ही बढ़ता जाता है। हम जोड़ने के साथ देना भी सीखें, हम बटोरने के साथ बांटना भी सीखें। हम अपनी वस्तु को जब तक, क्योंकि कहा जाता है तुम जितना दोगे उससे कई गुना तुम्हें वापस मिलेगा। जो देता है वो देवता कहलाता है और जो रखता है वो राक्षस कहलाता है। हम जितनी वस्तु का अपना दान करते हैं उससे कई गुना हमें वस्तु वापस मिल जाती है। जिस प्रकार किसान मुट्ठी भर अनाज को खेत में बोता है और जब वह किसान अनाज को खेत में बोता है तो अकेले ही बो देता है, लेकिन जब फसल काटने का समय आता है तो उसे कई हाथों की ज़रूरत पड़ती है। जिस प्रकार साधु संत 24 घंटे तुम्हें ज्ञान दान देते हैं, तुम्हारी कोई परेशानी होती है तो उसका रास्ता बताते हैं, और जब उनके आहार का नंबर आता है तो वे एक हाथ से नहीं अपने स्वयं के 2 हाथों से तो खाते हैं, लेकिन उन्हें खिलाने वाले हजारों हजारों हाथ हुआ करते हैं। और हम कमाते हैं दोनों हाथों से, 24 घंटा कमाने में लगे रहते हैं, और जब खाने का नंबर आता है तो कहीं खर्च ना हो जाए उसे धीरे धीरे एक हाथ से खाते हैं। दान तो प्रकृति की, दान की शिक्षा तो हमें प्रकृति भी देती है। जिस प्रकार पेड़ पर पत्ते झड़ जाते हैं, नए आ जाते हैं, फल लगते हैं, फल तोड़ लिए जाते हैं या गिर जाते हैं, नए फल दोबारा आ जाते हैं, उसी प्रकार तुम जैसा दान दोगे, तुम अगर 1 पैसा का दान दोगे तो तुम्हें 1 करोड़ वापस मिलेगा। तुम अगर 10 पैसे का दान दोगे तो 10 करोड़ तुम्हें वापस मिलेगा। कहा जाता है कि दान जिस प्रकार खून से बसना हुआ वस्त्र हम जल से धोकर स्वस्थ साफ कर लेते हैं, उसी प्रकार श्रावक अगर साधु को दान आदि देता है, आहार आदि देता है, और अगर बोली अगर वगैरह आदि दानों में भाग लेता है तो अपने किए हुए पापों का प्रक्षालन कर लेता है। जिस प्रकार हम वस्तु को इकट्ठा करते चले जाते हैं, इकट्ठा करने के बाद जब भारी वजनदार हो जाते हैं तो हम नीचे की ओर धंसते चले जाते हैं, भारी हो जाते हैं। जिस प्रकार समुद्र जल को, नदियों के जल को इकट्ठा करता जाता है तो वह धरातल में चला जाता है, और बादल जल का त्याग कर देते हैं तो वह ऊपर की ओर उठ जाते हैं। जब बादल जल को इकट्ठा करते हैं तो वह काले मुंह वाले हो जाते हैं और जल का विसर्जन कर देते हैं तो स्वच्छ और साफ धवल हो जाते हैं। इसी प्रकार दान मुख्य में तो 4 प्रकार का बताया है: आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। लेकिन
हम करुणा दान भी करते हैं। हम करुणा दान भी करते हैं, दूसरों को, दुखी मनुष्यों को देखकर उन पर करुणा करके उन्हें हम उनकी आवश्यकता अनुसार उनको वस्तु प्रदान करा देते हैं। समाज का अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ने में अगर वो होशियार है, पढ़ने में अच्छा है, अगर हम उसको पुस्तक दिलवा देते हैं तो वह विद्या दान में आ जाता है। अगर कोई दीन दुखी है, बीमार है, उसके पास दवा के लिए पैसा नहीं है, अगर हम उसे एक दिन की दवाई दिलवा देते हैं, अगर उसका बच्चा सही हो जाता है तो जीवन में तुम उसे मिलो या न मिलो, लेकिन जीवन भर वह तुम्हें याद रखता है कि उस व्यक्ति ने मुझे मेरे बच्चे के लिए एक दिन की दवाई दिलवाई थी, उससे मेरे बच्चे को जीवन दान मिल गया। एक दान आता है, दान के मतलब मुख्य में तो 4 दान हैं, लेकिन एक करुणा दान है, एक घर के अंदर कटोर दान भी होता है, एक घर के अंदर कूड़ा दान भी होता है। अगर हम अपने कटोर दान के अंदर प्रतिदिन रोटी बनाते जाएं और रखते जाएं, उसमें से नहीं निकालें तो वो रोटी 3-4 दिन बाद खाने लायक नहीं रहेगी, बदबू आने लगेगी। अगर हम अपने घर में कचरा दान रखा है, अगर प्रतिदिन उस कचरा दान को हम साफ नहीं करते तो यह कचरा भर जाता है और सारे घर को बदबू से भर देता है। इसी प्रकार जरूरी नहीं है कि हम लाखों का दान करें, करोड़ों का दान करें, अपनी शक्ति के अनुसार हमें दान करना चाहिए, क्योंकि दान के बिना हमारा जीवन सार्थक नहीं है। क्योंकि कहा जाता है, बिना दान के द्रव्यों बिन मोरी के ताल, बिना दान के द्रव्य और बिन मोरी के ताल, कुछ ही दिन में देख लो रावण जैसा हाल। कुछ ही दिनों में हमारी सारी लक्ष्मी समाप्त हो जाएगी। अगर जो हम दान करेंगे तो हमें इस भव में तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, वह दान का फल मुझे पर भव में भी मिलता है। कहा जाता है कि जो देता है वही पाता है, और जो इकट्ठा करता है वह धरातल में चला जाता है। एक छोटे से संदर्भ के माध्यम से बताना चाहूँगी कि एक राजा, उसके राज्य में संकट आ गया और वह संकट आने का अपने राज ज्योतिषी से उसने कारण पूछा कि संकट आ रहा है, इसका समाधान कैसे होगा। तो क्योंकि हमारे ऊपर भी संकट आते हैं तो कोई शंकर जी के पास पहुंचता है, कोई गणेश जी के पास पहुंचता है और कोई शीतला माता के पास पहुंचता है। और जो श्रद्धानी होते हैं उन्हें अपने धर्म पर श्रद्धा होता है तो वो अपना शंका, अपने कष्टों का समाधान करने के लिए गुरुओं के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे ही उस राजा ने अपने राज्य ज्योतिषी से पूछा कि जो राज पर संकट आने वाला है, यह संकट कैसे, इस संकट का कैसे निवारण होगा। राज ज्योतिषी ने कहा कि राजन, संकट का निवारण तो हो सकता है, लेकिन वह कार्य तुम्हें स्वयं को करना होगा। उस कार्य को तुम किसी दूसरे से नहीं करवा सकते। राजा ने कहा, क्योंकि जैसे घर में बड़े लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, अगर परिवार के अंदर संकट आता है
तो जिस पर संकट आया है वो तो निश्चिंत रहते हैं, लेकिन परिवार के बड़े लोग उस संकट में पड़ जाते हैं कि इस संकट का निवारण कैसे हो। ऐसे ही राजा जब अपनी प्रजा पर संकट न आए, प्रजा हमारी सुख शांति से रहे, प्रजा के कोई दुख ना आ जाए, राजा ने उस अपने राजश्री ज्योतिषी से कहा कि आप तो उसका निवारण बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ज्योतिषी कहता है कि राजन, तुमको अपने राज्य का अगर संकट दूर करना है, अपनी प्रजा को सुखी रखना है, तो तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। इस राज्य का संकट तभी निवारण होगा। राजा और भीख कैसे मांगे? ज्योतिषी ने बताया कि राजन, तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, वो भी ऐसी भीख मांगने पड़ेगी, तुम रात्रि में भीख मांगने नहीं जा सकते। तुम कभी अपने किसी मित्र के पास जाकर और उसके घर के अंदर भीख नहीं मांगनी। अगर किसी रिश्तेदारों के पास जाकर भीख मांगते हो तो तुम्हारा कार्य नहीं होगा और तुम्हारे राज पर संकट आना निश्चित है। तुम्हें सुबह उठते अपने राजसी भेष में निकलकर अपने सैनिकों के साथ जाना होगा और राजमार्ग पर चलते हुए जो तुम्हें पहला भिखारी मिलेगा, भीख भी तुम्हें किसी श्रावक से नहीं मांगनी, भीख भी तुम्हें एक भिखारी से मांगनी है। राजा बड़ा असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन इधर कुआं और इधर खाई। राजा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, उनका राज्य शासन अच्छे से चलता रहे, उसके लिए वह तैयार हो जाता है। सुबह उठते ही अपने सभी कर्मचारियों के साथ रथ पर सवार होता है और राजमहल से बाहर निकलता है। इधर क्या होता है कि एक भिखारी मन में विचार करता है कि मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी भीख मांगते हो गई, अब भीख मांग मांग के मैं परेशान हो गया हूँ। आज सुबह उठते ही मैं राज दरबार में जाऊंगा और राजा के सामने अपनी झोली फैलाकर कहूँगा कि राजन, मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी भीख मांगते हो गई, अब मुझसे भीख नहीं मांगी जाती। मुझे मेरे लिए ऐसा बंदोबस्त कर दो, अब हमें भीख नहीं मांगनी पड़ी। इधर भिखारी विचार करता है और उसे रात भर नींद नहीं आती। सुबह उठते ही वह अपनी झोली डालता है और राजमार्ग की ओर चल देता है। इधर से राजा आ रहा था और उधर से भिखारी आ रहा है। भिखारी दूर से ही देखता है कि ये आवाज़ कैसी आ रही है। सामने देखता है कि राजा का रथ। वह बड़ा प्रसन्न होता है कि मैं तो राज दरबार में भीख मांगने के लिए जा रहा था, लेकिन आज तो हमारे अहोभाग्य राजा मेरी ओर ही चला आ रहा है। वह सपनों में खो जाता है, वहीं खड़ा हो जाता है और राजा का इंतजार करने लगता है कि राजा आ रहा है और आज मैं राजा से इतना मांग लूँगा कि अब मुझे भीख न मांगनी पड़े। वह वहीं खड़े होकर सपने देखने लगता है कि अब मैं बहुत पैसा वाला हो जाऊंगा और आराम से अपने घर गृहस्थी बसाऊंगा और आराम से रहूंगा। वो आंख बंद करके सपना देख रहा था। इधर
राजा का रथ उसी के सामने रुक जाता है। वह आंखों को खोलता है और बड़े प्रसन्न होता है कि राजा का रथ मेरे सामने रुक गया है। और वह कुछ कहता उससे पहले राजा अपने घुटने उस भिखारी के आगे टेक देता है, अपनी झोली को फैला देता है और भिखारी से कहता है कि मुझे मेरी झोली में कुछ भीख चाहिए। भिखारी हक्का बक्का खड़ा रह जाता है। वह परेशान हो जाता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ और ये क्या हो रहा है। राजा अपनी झोली फैलाए भिखारी के सामने दीनता से कह रहा है कि मेरी झोली में कुछ डाल दो, मैं तुम्हारे सामने अपनी झोली फैला रहा हूँ। मैं अपने राज्य को सुरक्षित रखना चाहता हूँ और अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए मैं तुमसे कुछ भीख लेना चाहता हूँ। भिखारी, क्योंकि भिखारी जो होता है वो हमेशा मांगता ही रहता है, देता किसी को नहीं है। भिखारी की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे एक व्यक्ति से कहते, एक व्यक्ति हमेशा कहता रहता है ला ला और दूसरा दा दा। जो देता है वह दानवीर कहलाता है, जो ला ला कहता है वह राक्षस कहलाता है। वह व्यक्ति जब कुएं में गिर जाता है तो उससे सभी लोग कहते हैं ला अपना हाथ दे दो, तो देने के नाम पर वह कुएं में पड़ा है और अपने निकालने की सभी से सहायता भी मांग रहा है। लेकिन जो भी व्यक्ति आता है उसके पास और कहता है ला अपना हाथ दे दो, तो वह देने के नाम पर अपनी नीची गर्दन कर लेता है। बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है लेकिन वो अपना हाथ ऊपर को नहीं करता, क्योंकि उसने जीवन में किसी को कुछ दिया नहीं था, लिया ही लिया था। एक समझदार व्यक्ति ने कहा तू कुएं से बाहर क्या निकलना चाहता है, तो वह सिर हिलाता है कि हाँ मैं निकलना चाहता हूँ, तो ले मेरा हाथ पकड़। जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा ले मेरा हाथ पकड़, तो तुरंत उसका हाथ पकड़ कर और कुएं से बाहर आ जाता है। उसी ऐसी हालत उस भिखारी की हो गई। वह असमंजस में पड़ा है कि मैंने कभी जीवन में किसी को दिया ही नहीं, मेरे पास क्या देने के लिए है। फिर भी राजा अपने घुटने टेके झोली फैलाए बैठा है तो कुछ तो देना पड़ेगा। वह अपनी झोली में हाथ डालता है और मुट्ठी भर चावल निकालने लगता है और मुट्ठी ऊपर करते करते उसके हाथ में सिर्फ एक चावल रह जाता है। वह उस एक चावल को राजा की झोली में डाल देता है। राजा का काम हो जाता है और तुरंत अपनी झोली को बंद करके सीधे राजमहल की ओर लौट जाता है और उसे एक चावल को बड़े संभाल कर रख देता है। इधर भिखारी दुखी हो जाता है और परेशान हो जाता है कि हाय आज मेरा कितना खराब दिन है, जो मैं क्या लेने जा रहा था वो मुझे लेने के नाम पर कुछ भी नहीं मिला, अपने चावल का एक दाना और देना पड़ा मुझे। भिखारी अपने अनमने मन से प्रतिदिन की भांति भीख मांगने के लिए निकल जाता है। आज उसको भीख प्रतिदिन की अपेक्षा अधिक मिलती है। रोज उसे सूखी रोटी मिलती थी लेकिन आज उसे पूरी पकवान मिले हैं। फिर भी उसका मन भारी है क्योंकि वह राज दरबार में कुछ मांगने के लिए जा रहा था और उसे देना पड़ा। वह घर जाता है, अपनी झोली को उल्टा करता है और झोली को उल्टा करते ही वो हाय हाय करके चिल्लाने लगता है, रोने लगता है कि मैं बर्बाद हो गया, काश मैं पूरे दाने राजा की झोली में डाल देता।
क्योंकि जो उसने एक चावल राजा को दान में दिया था वह चावल स्वर्णमय हो गया था और बाकी के सब चावल जैसे के तैसे ही थे। और परेशान होने लगता है, पूरे परिवार को इकट्ठा कर लेता है कि हाय हाय मैंने क्या किया, आज मैंने जरा भी विचार नहीं किया, काश मैं पूरे दाने को दे देता तो ये पूरे दाने हमारे स्वर्णमय हो जाते। कहने का तात्पर्य यही है कि जो स्वर्ण का होता है वह पास में रखा जाता है, जो स्वर्णिक होता है उसे पास में रखा जाता है, और जो मिट्टी का होता है उसे बाहर फेंक दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि मुझे अपने जीवन में बटोरने के साथ बांटना भी चाहिए और जोड़ने के साथ छोड़ना भी चाहिए। अगर हम बटोरते रहेंगे तो उस भिखारी जैसी हालत बन जाएगी। जैसे एक भिखारी, क्योंकि भिखारी भी कई तरह के हुआ करते हैं। वास्तव में कोई भिखारी होता है जो अपनी रोटी के लिए मजबूर होता है और उसके हाथ पैर नहीं चलते तो भीख मांगता है। लेकिन कई भिखारी तो ऐसे होते हैं जो अपनी अय्याशी करने के लिए भीख मांगते हैं। एक भिखारी भीख मांग रहा है, अंधे होने का नाटक कर रहा है और भीख मांग रहा है, क्योंकि भीख मांगने वाला तो भीख सभी से मांगता है, लेकिन देने वाले तो कोई कोई हुआ करते हैं। और हाथ फैलाए और भीख मांग रहा है। एक चलते हुए राहगीर ने उसकी झोली में एक सिक्का डाला तो उस भिखारी ने उस सिक्का को उलट पुलट कर देखा और सिक्का खोटा था। तो उस राहगीर को बुलाता है और कहता है, भैया ये तुमने कैसा सिक्का दिया, ये सिक्का तो खोटा है, ये बाजार में चलने लायक नहीं है, मैं इससे क्या वस्तु खरीद सकूंगा। तो वह राहगीर कहता है उस भिखारी से कि तुम तो अंधे हो, तुमने कैसे देखा कि ये सिक्का खोटा है। वह भिखारी कहता है, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं तो गूंगा और बहरा हूँ। अंधा तो हमारा मित्र है जो अपनी फैमिली के साथ पिक्चर देखने के लिए गया है। गूंगा बोल रहा है, बहरा सुन रहा है और अंधा पिक्चर देखने के लिए। सही है, फिर भी वह भीख मांगते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। अपने जीवन में हमें हमेशा आलसी बनकर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में अपने काम करके उसमें कुछ वस्तु दान भी देनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि राग इंसान को शैतान बना देता है, राग इंसान को शैतान बना देता है और वैराग्य इंसान को महान बना देता है। त्याग से डरने वाले को शायद पता नहीं है, त्याग से डरने वाले को शायद पता नहीं है, त्याग इंसान को भगवान बना देता है, त्याग इंसान को भगवान बना देता है। इतना कह कर के मैं अपने वक्तव्य पर यहीं पर दूंगी विराम। जय बोले महावीर भगवान की जय, बोलिए परम पुण्य भारत गौरव गणनी आरका श्री विशुद्ध मती माता जी की जय।